लंबे समय से आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप भी ऐसा मन हो रहा है कि बहुत गीत सुना, बहुत इतना तो अच्छा अंकल जी का स्वर है। एक बार आप उनके लिए तालियां बजाएं। हम लोग इतनी देर से उन्हें सुन रहे हैं, तो हम लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हैं और गाजियाबाद की साहित्यिक धरा पर और आपके अपने घर में, अपने शहर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अमर उजाला का यह कार्यक्रम जो पारंपरिक कार्यक्रम है, जो सिर्फ आज का कार्यक्रम नहीं है, ये विभिन्न जिलों में होता है और कई वर्षों से हो रहा है। माँ तुझे प्रणाम का कार्यक्रम जो हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, निरंतर हर वर्ष इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में अनुभव शुक्ला भैया जुड़े हुए, जो निरंतर विभिन्न कवियों को इस कार्यक्रम को संयोजित करते हैं अमर उजाला के साथ संबद्ध रूप में। इस बार इस कार्यक्रम में एक अनूठी चीज जोड़ी गई है, जो मित्र पीछे बैठे हुए उनको भी विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ नए कवि भी बैठे हुए हैं जो गाजियाबाद के हैं और कुछ जो चयनित किए गए। ये चयनित करने की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में थोड़ा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे बहुत कम मंच हैं, बहुत सारे मीडिया हाउस संचालित होते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउस कार्यक्रम भी करवाते हैं, कवि सम्मेलन के कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मीडिया हाउस हैं जो नए लोगों को अवसर देते हैं। अमर उजाला उन सभी मीडिया हाउसेज में बहुत अग्रणी है। एक काव्य कैफे प्रोग्राम होता है, उसमें अमर उजाला नए लोगों को अवसर देता है। उसी प्रकार से अमर उजाला ने एक विशेष आयाम इसमें जोड़ा, उपक्रम इसमें जोड़ा इस कार्यक्रम में कि माँ तुझे प्रणाम का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम 3 नवोदित कवियों का चयन करेंगे। उसकी प्रक्रिया क्या थी, एक क्यूआर कोड, एक नंबर हमने सोशल मीडिया पर पहुंचाया और वो नंबर देश भर में पहुंचा। उस नंबर पर, उस क्यूआर कोड पर देश भर से प्रविष्टियां मंगाई गई ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस कई कवियों ने भेजे, कई युवा कवियों ने, कई नवांकुर कवियों ने भेजे और उन नवांकुर कवियों से 2-3 कवियों को चयन किया गया। उन जो 3 कवियों को चयन किया गया और उनके अलावा 2 सांत्वना के रूप में हमारे 2 और वरिष्ठ कवियों को चयन किया गया, तो लगभग 5 नवांकुर कवियों का चयन उसमें हुआ है। उन सबका काव्य पाठ हम लोग यहाँ सुनेंगे। तो एक इस आयाम के लिए, इस उपक्रम के लिए आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हम सब अमर उजाला की सराहना करते हैं इस विशेष पहल के लिए, जिसमें विशेष रूप से अनुभव शुक्ला भैया जुड़े रहे और उन्होंने खुद निर्णायक के रूप में भूमिका निभाते हुए चयन किया, बिना किसी की सिफारिश के, बिना किसी की बातचीत के उन्होंने खुद चयन किया कि किसकी कविता अच्छी है, किसकी शायरी अच्छी है। मैं बारी बारी उन कवियों को बुलाना चाहता हूं। गाजियाबाद में ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कविता क्या है, मैं फिर भी 6-8 पंक्तियां आपके मध्य पढ़ देता हूं, उसके बाद आप लोग जुड़ जाएंगे और हम कवियों को सुनेंगे। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्दवान से मारा था। जो लोग कवि सम्मेलन को सुनते हो निरंतर इस बात को सुनते रहते हो, लेकिन एक बार पुनः सुने और जाने कि कविता का तत्व क्या है। साहित्यिक धरा गाजियाबाद में ये बात कर रहा हूं, अमर उजाला का कार्यक्रम। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्दवान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर ने हुंकारा था। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। और रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, और माँ का स्वर यदि मिल जाए कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर यदि मिल जाए कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की ताकत, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये तुलसी सूर्य कबीरा के वंशज, इनका वंदन करिए, दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए, दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। आप सभी के मध्य पहले कवि के रूप में प्रभात पांडे जी को आवाज देना चाहता हूं। वो आए, अपना काव्य पाठ करें, अपना समय सीमा उनको मालूम है, अपने समय में काव्य पाठ करेंगे और आप सब इसी मुखरता के साथ, मन के साथ उन्हें सुनेंगे, तो कार्यक्रम में आनंद होगा, रस वर्षा होगी। स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अमर उजाला के इस श्रृंखला को बहुत बहुत नमन करता हूँ, जो नवोदित लोगों को भी मंच देने का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। उसका जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो बहुत ही कम है। सीधे सीधे आपसे मैं 4 पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। पहला काव्य पाठ करने का मौका दिया गया है, तो शुरुआत भगवान श्री राम से करता हूँ, जो पहले मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान राम पृथ्वी पर पुरुष के रूप में मर्यादित सबसे प्रथम पुरुष जो हुए, उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। 4 पंक्तियों शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा कि 5 सदी तक इस कलयुग में जब उपहासी रही अयोध्या। 500 सालों तक मजाक उड़ाया गया हमारी अयोध्या का। टीवी चैनलों पर मजाक उड़ाया जाता था कि राम हुए कि नहीं हुए। 500 सालों बाद वो दिन वापस आया जब पता चला कि राम हुए और कहां पर हुए।
कि 5 सदी तक इस कलयुग में जग उपहासी रही अयोध्या। राम सिया जब छोड़ गए तो बन सन्यासी रही अयोध्या। राम सिया जब छोड़ गए तो बन सन्यासी रही अयोध्या। रत्न जड़ित सिंहासन जिसने मोह दे दिया कैकेयी को। रत्न जड़ित सिंहासन जिसने मोह दे दिया कैकेयी को। वही जानकी चरण धूल की बरसों प्यासी रही। वही जानकी चरण धूल की बरसों प्यासी रही अयोध्या। अयोध्या में हमारे भगवान राम का महल बना। भगवान राम 500 वर्षों बाद अयोध्या में विराजे। लेकिन हम जब भी रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं या बाकी चीजें हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान राम जब विश्व में अमंगल की स्थापना करने वाले लंकापति रावण का वध करने के बाद, पूरे विश्व में शांति और मंगल की स्थापना करने के बाद दोबारा अयोध्या में पधारे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि जिन्होंने पूरे विश्व में मंगल की स्थापना करी उनके घर में पुनः मंगल हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद हमारी माता जानकी को पुनः वनवास जाना पड़ा। उस क्षण में क्या हुआ होगा, भगवान राम ने माता सरयू के साथ क्या संवाद किया होगा, सीधे सीधे गीत के माध्यम से जुड़ता हूं आपको कि विरह वेदना मिटती है क्या। विरह वेदना मिटती है क्या। वेद पढ़ो या गीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। भगवान राम ने पहला संवाद माता सरयू के साथ क्या किया होगा, निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि सब गुरुजन मिलकर कहते थे बालक होगा अंतर्यामी। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो उस समय के जो सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी कि तीनों लोगों को यश होगा, ईश्वर के समान यश प्राप्त होगा। लेकिन किसी ने नहीं लिखा था कि पूरा जीवन उनका संघर्ष में ही जाएगा। भगवान राम क्या कहते हैं, स्वागत है, कि सब गुरुजन मिलकर कहते थे बालक होगा अंतर्यामी। सारे ग्रह हैं जन्म पत्रिका में अपने घर के स्वामी। सारे ग्रह हैं जन्म पत्रिका में अपने घर के स्वामी। यह विधान का लेखा था या फिर कोई अभिशाप लगा। जिसने सबका दुख अपनाया उसको किसका श्राप लगा। शरद पूर्णिमा की रातों को, शरद पूर्णिमा की रातों को है अमावस जीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। दूसरा बंद पढ़ता हूं कि बाल काल कुटियों में काटा माँ दुलार भी ना पाई। और जवानी युद्ध भरे दिन गुरुओं के बन अनुयायी। और जवानी युद्ध भरे दिन गुरुओं के बन अनुयायी। 14 वर्ष गुजारे हमने वलकल में वनवासी बनकर। पितृवचन की मर्यादा में राजा से सन्यासी बनकर। जग विधान से लड़ते लड़ते, जग विधान से लड़ते लड़ते कैसा जीवन बीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। आखिरी की 4 लाइनें पढ़ता हूं कि ऐसा क्या अपराध हुआ जो भाग्य सदा बस रूठ गया। भगवान राम के जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने को हुआ तो दूसरे क्षण ही कुछ बुरा हुआ है। कि ऐसा क्या अपराध हुआ जो भाग्य सदा बस रूठ गया। रघुराई को महल मिला तो सीता का घर छूट गया। रघुराई को महल मिला
सीता का घर छूट गया, होने का इंसान जगत में कितनी मोल चुकानी है। राम रहे निर्वासित केवल कैसी राम कहानी है। प्रभुताई के लिए कहाँ तक, प्रभुताई के लिए कहाँ तक भटकूं रीता रीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। सरयू के तट राम खड़े हैं कहते सीता सीता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप सब एक बार जोरदार तालियां बड़े भाई प्रभात पांडे जी के लिए बजाएं। और इतना अच्छा काव्यपाठ उन्होंने किया। मैं अगले क्रम के रूप में यश शर्मा को बुलाना चाहता हूं, जो काव्य के रसिक है वो कविता को सुन सके, है ना। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है भाई का। आप सब तालियां बजाकर एक बार। हाँ, अब लग रहा है कार्यक्रम हो रहा है। स्वागत है भाई। बहुत अच्छा अभी गीत पढ़ा गया है और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं धर्म भैया। सीधे सीधे गजलों पे आता हूं, ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लूंगा। स्वागत है भाई। कि देखो कि इस कफस से परिंदे निकल गए। देखो कि इस कफस से परिंदे निकल गए, गोया हमारी आंख से सपने निकल गए। गोया हमारी आंख से सपने निकल गए। और जब आसमां की हद से भी आगे हुआ सितम, जब आसमां की हद से भी आगे हुआ सितम, हाकिम के खौफ से थे जो सहमे निकल गए। हाकिम के खौफ से थे जो सहमे निकल गए। बड़े गजलकार श्री राज कौशिक साहब की उपस्थिति में काव्य पाठ करता हूँ। श्री नित्यानंद तुषार साहब पीछे बैठे, उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ करता हूँ। सुनिएगा कि जैसे कि जिस्म से किसी की जान निकलती है, जैसे कि जिस्म से किसी की जान निकलती है, साए तुम्हारी याद के ऐसे निकल गए। साए तुम्हारी याद के ऐसे निकल गए। और किस्मत की चाल पहले बदलती तो बात थी, किस्मत की चाल पहले बदलती तो बात थी। आशा के अब तो सारे सवेरे निकल गए। क्या बात है। आशा के अब तो सारे सवेरे निकल गए। एक गजल से मुझे चंद शेर और याद आ रहे हैं, सुनिएगा कि कैद में आज तक परिंदा है, कैद में आज तक परिंदा है, फिर भी उड़ने की आस जिंदा है, फिर भी उड़ने की आस जिंदा है। और कोई कैसे मुझे सजा देगा, कोई कैसे मुझे सजा देगा, बोलो किसका ज़मीर जिंदा है। क्या बात। बोलो, अच्छा। बोलो किसका ज़मीर जिंदा है। और जुल्म की हद भी पार की इसने, जुल्म की हद भी पार की इसने। है ये इंसान या दरिंदा है ये इंसान या दरिंदा है। और इश्क दुनिया में मर गया कब का, इश्क दुनिया में मर गया कब का, ये तो बस शायरी में जिंदा है। क्या बात है। बस शायरी में इश्क दुनिया में मर गया, ये तो बस बस शायरी में जिंदा है। एक गजल से चंद शेर और देख लीजिए स्वागत। कि जब भी उसका शेर सबका फलसफा हो जाएगा, जब भी उसका शेर सबका फलसफा हो जाएगा, कोई शायर तब यहाँ सच में बड़ा हो जाएगा, कोई शायर तब यहाँ सच में बड़ा हो जाएगा। और थाम कर तू हाथ मेरा चल जरा उस मोड़ तक, थाम कर तू हाथ मेरा चल जरा उस मोड़ तक, साथ रहना या नहीं ये फैसला हो जाएगा। क्या बात है। साथ बहुत रहना बढ़िया, या नहीं बहुत अच्छा। ये फैसला हो जाएगा। और मैं अकेला चल रहा हूँ जिंदगी की रेस में, कुछ कदम तुम साथ चल दो हौसला हो जाएगा। मैं अकेला बहुत चल कमाल है रहा भाई, हूँ बहुत अच्छा है। जिंदगी की रेस में, कुछ कदम तुम साथ चल दो हौसला हो जाएगा। एक गजल से चंद शेर और देखिए, फिर एक छोटे से मुक्तक पढ़ के अपना स्नान करेंगे। सुनिएगा कि सबकी नजरों से गिर गया है तू, सबकी नजरों से गिर गया है तू, कौन मानेगा रहनुमा है तू। सबकी नजरों से गिर गया है तू, कौन मानेगा रहनुमा, कौन मानेगा रहनुमा है तू। और मेरी खामी बता नहीं पाया, कैसे मानू कि आईना है तू। क्या बात है। वाह। मेरी खामी बता नहीं पाया, कैसे मानो कि आईना है। कैसे मानू कि आईना है तू। और तेरे आने से दिन नहीं बदले, मेरी तकलीफ बन गया है तू। तेरे आने से दिन नहीं बदले, मेरी तकलीफ बन गया है तू। ये जश्न आज़ादी का मौका है, तो एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है, सुनिएगा कि सभी की सोच पर निर्भर है अपनी अपनी आज़ादी, सभी की सोच पर निर्भर है अपनी अपनी आज़ादी। कहीं सागर भी छोटा है, कहीं गगरी ही आज़ादी। क्या बात है। कहीं सागर भी छोटा है, कहीं कहीं गगरी ही आज़ादी।
और बड़े कमजर्फ हैं वो सब कि जिनकी सोच छोटी है। बड़े कमजर्फ हैं वो सब कि जिनकी सोच छोटी है। परिंदों से कभी पूछो है क्या छोटी सी आजादी। क्या बात है, वाह। परिंदों से कभी पूछो है क्या छोटी सी आजादी। परिंदों से कभी पूछो है क्या छोटी सी आजादी। एक मतलब और एक शेर देख लीजिए, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आखिरी एक मतलब एक शेर है कि जिसने पत्तों का बोझ झेला है, जिसने पत्तों का बोझ झेला है, अब वो बूढ़ा शजर अकेला है। अब वो बूढ़ा शजर अकेला है और कल ही आए थे दिन जवानी के, नौकरी अब नया झमेला है। क्या बात है, बहुत अच्छा। कल ही आए थे दिन जवानी के, नौकरी अब नया झमेला है। बहुत अच्छा काव्य पाठ, और हमको क्रम को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत तेजी में अपने प्रिय छोटे भाई हर्ष सक्सेना को बुलाना चाहता हूँ। वो आए, वो अपनी शायरी, अपना काव्य पाठ हम सब तक पहुंचाएं। उनका हार्दिक स्वागत है। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और हमारे जो माननीय अतिथिगण आए, मैं उनसे चाहूंगा सामने की पंक्ति में अपना स्थान लेंगे। माँ बीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, और अमर उजाला के पूरे परिवार को, आदरणीय अनुभव भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी तवील तमहीद के कुछ शेर समाप्त कर लें। स्वागत है। वफादारी की कस्में खा रहे हैं, वफादारी की कस्में खा रहे हैं, उन्हें खोने से हम घबरा रहे हैं। वफादारी की कस्में खा रहे हैं, उन्हें खोने से हम घबरा रहे हैं। और ये शेर बतौर खास कि तुम्हारे पांव जिन पर पड़ गए थे, तुम्हारे पांव जिन पर पड़ गए थे, वही पत्थर तो पूजे जा रहे हैं। तुम्हारे पांव जिन पर पड़ गए थे, वही पत्थर तो पूजे जा रहे हैं। दीवाने इम्तिहाने इश्क में हर्ष, दीवाने इम्तिहाने इश्क में हर्ष, हमारे शेर बरकरार रहे हैं। क्या बात है, वाह। दीवाने इम्तिहाने इश्क में हर्ष, हमारे शेर बरकरार रहे हैं। और मतलब और कुछ शेर देखें कि क्यों गमज़दा रहूं भला गुर्बत के नाम पर, क्यों गमज़दा रहूं भला गुर्बत के नाम पर, जब पा लिया है तुझको ही बरकत के नाम पर। हाय हाय, वाह। क्यों गमज़दा रहूं भला गुर्बत के नाम पर, जब पा लिया है तुझको ही बरकत के नाम पर। ऐ दौरे नौ के आशिकों मैं जानता हूँ सब, ऐ दौरे नौ के आशिकों मैं जानता हूँ सब, क्या क्या किया है तुमने मोहब्बत के नाम पर। क्या बात है, कमाल कर दिया। ऐ दौरे नौ के आशिकों मैं जानता हूँ सब, क्या क्या किया है तुमने मोहब्बत के नाम पर। एक गजल से कुछ शेर समाप्त कर लें कि पिता के माथे आया बस शिकन का दुख, पिता के माथे आया बस शिकन का दुख, बड़ा मुश्किल है कहना पर गगन का दुख। पिता के माथे आया बस शिकन का दुख, बड़ा मुश्किल है कहना पर गगन का दुख। शेर ये कि सभी ने राम का ही कष्ट देखा सिर, सभी ने राम का ही कष्ट देखा सिर, था दशरथ की भी आंखों में वचन का दुख। क्या बात है, वाह। सभी ने राम का ही कष्ट देखा सिर, था दशरथ की भी आंखों में वचन का दुख। गले भी लग न पाए वस्ल में उसके, गले भी लग न पाए वस्ल में उसके, भला और क्या होगा बदन का दुख। गले भी लग न पाए वस्ल में उसके, भला और क्या होगा बदन का दुख। और इस शेर बतौर खास कि मोहब्बत में कलाई काटने वाले, मोहब्बत में कलाई काटने वाले समझते ही नहीं अपनी बहन का दुख। क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहब्बत में कलाई काटने वाले समझते ही नहीं अपनी बहन का दुख। बिना मर्जी किसी से ब्याह दी जाए, बिना मर्जी किसी से ब्याह दी जाए, वही लड़की बताएगी छुअन का दुख। बिना मर्जी किसी से ब्याह दी जाए, वही लड़की बताएगी छुअन का दुख। और एक मतलब और कुछ शेर देखें कि मुसलसल उसकी सूरत देखनी है, मुसलसल उसकी सूरत देखनी है, हमें आंखों की हिम्मत देखनी है। मुसलसल उसकी सूरत देखनी है, हमें आंखों की हिम्मत देखनी है। तुम्हें मतलब ही क्या दिल से हमारे, तुम्हें मतलब ही क्या दिल से हमारे, तुम्हें तो सिर्फ दौलत देखनी है। क्या बात है, वाह। तुम्हें मतलब ही क्या दिल से हमारे, तुम्हें तो सिर्फ दौलत देखनी है। और शेर बतौर खास
कि बदन भी साथ लेकर आइएगा, बदन भी साथ लेकर आइएगा। अगर मेरी शराफत देखनी है, क्या बात है, बदन भी वाह, साथ वाह, लेकर वाह। आइएगा। अच्छा से। अगर मेरी शराफत देखनी है, हथेली पर तू मेरा नाम लिख ले, हथेली पर तू मेरा नाम लिख ले। मुझे मेहंदी की रंगत देखनी है। बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जगाना आता है उसको कई तरीकों से। ये जागरण का काम है, कविताई का काम और शायरी का काम। वसीम बरेलवी जी लिखते हैं कि जगाना आता है उसको कई तरीकों से, घरों पे दस्तकें देने खुदा नहीं आता। तो यही एक तरीका जगाने का कविता का तरीका है। मैं क्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने बड़े भैया अनुभव शुक्ला को बुलाना चाहता हूं, वो एक बार मंच की ओर आए, हमारे अतिथियों का स्वागत भी करें और आगे की कार्रवाई वो निभाएं। उनका हार्दिक स्वागत आप सब। ठीक है। अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास 2 कवि और शेष हैं जिनको हमें सुनना था, जिनकी प्रविष्टियां हमारे पास आई थी। 3 निर्धारित किए थे, चूंकि अमर उजाला का हृदय बहुत बड़ा है, जितना तय करते उससे आगे का ही काम करते हैं, तो 3 तय किए थे, लेकिन 5 लोग फिर बाद में शामिल किए गए। और हमारे बीच गाजियाबाद के ही बहुत पुराने वरिष्ठ कवि डॉक्टर नित्यानंद शर्मा जी हैं। उनकी भी प्रविष्टि हमें प्राप्त हुई थी और अमर उजाला ने उनका चयन किया था। तो हम चाहते हैं हम उन्हें भी कुछ मिनटों के लिए सुनाएं। वो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी मंच की ओर आए। आदरणीय नित्यानंद शर्मा जी को भी हम सुनेंगे। आप सब थोड़े शांत शांत से लग रहे हैं। मैं अपनी 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको मुस्कुराने के लिए। एक होता है मोड़ा, मोड़ा कहते हैं लड़का को और मोड़ी कहते हैं लड़की को। हमारे क्षेत्र में, मैं जहां से हूं, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, ग्वालियर से मैं हूं। मोड़ा लड़का को कहते हैं, मोड़ी लड़की को कहते हैं। अब मेरे घर वाले शादी करने के लिए कह रहे हैं, दिख रहा है उम्र भी हो गई होगी, तो मामा जी मुझे समझा रहे हैं कि लड़की आ जाएगी तो होगा क्या, मैं मान नहीं रहा हूं। तो उन्होंने जो कहा मैंने उसको कविताबद्ध किया, आप इसको सुनिएगा कि रोटी खवावेगी तुम्हें, घर द्वार सब झाड़ देगी, मोड़ी आएगी तो क्या होगा। मामा जी के शब्दों में वो ऐसे ही समझाते गांव के लोग कि रोटी खवावेगी तुम्हें, घर द्वार सब झाड़ देगी, और दहेज वाको बाप जाओ मोड़ी तुमको प्याज देगी। और कितनों पढ़े लला, कितनों पढ़े लला, ब्याह के बाद पढ़त रही हो, मोड़ी है जो बनरिया नाई जो तुम्हारी कॉपी फाड़ देगी। तो ये मामला होता है कभी कभी। मैं बड़े मन से बड़े भाई को बुलाना चाहता हूं। आप सब एक बार तालियां बजा दें और हम भाई साहब को सुनेंगे, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा। उपस्थित सभी सज्जनों को अतुल पांडे का प्रणाम। ये कवि सम्मेलन बड़े मन से सुन रहे हैं आप लोग, और मैं अपनी कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। उसके लिए अमर उजाला समूह को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियों से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बेसिकली प्रेम लिखता हूं और प्रेम का कवि हूं, तो प्रेम के बारे में जो आपके मन की भावना होती है, वो प्रेम क्या होता है, 2 लाइनें वो आपके सामने रखना। स्वागत है भाई, आप सीधा सुना, ये सब अनुभवी हैं, सबको भावना है प्रेम की। प्रेम कोई क्रिया नहीं, ये भीतर का सुंदर भाव है। प्रेम कोई क्रिया नहीं, ये भीतर का सुंदर भाव है। प्रेम भरा नहीं जा सकता, ये अंतर मन का श्राव है। आहा आहा, वाह। और इसके बाद मैं सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। कुछ मुक्तक हैं। स्वागत है भाई साहब। देखा प्यार तुम्हारे नैनों में, देखा प्यार तुम्हारे नैनों में, सोचा तुम पर नवगीत लिखूं, तुम मंद मंद मुस्काए मन में, तुमको अपना मन मीत लिखूं, तुम मंद मंद मुस्काए मन में, तुमको अपना मन मीत लिखूं। हुई सांझ मुरझाती निशिगंधा हरियाई, हुई सांझ मुरझाती निशिगंधा हरियाई, नन्हा एक फूल गोद लिए, गुलाब खिले हैं अधरन पे, गुलाब खिले हैं अधरन पे।
आज फूलों से अपनी प्रीत लिखूं, बहुत अच्छा। प्यार दिखा तेरे नैनों में। हठ चेहरे पर मेरा प्यार हृदय में, हठ चेहरे पर मेरा प्यार हृदय में, इसे कैसे मैं विनीत लिखूं। गुनगुनाए बोल भीतर के तुमने, गुनगुनाए बोल भीतर के तुमने, आओ मैं संगीत लिखूं, देखा प्यार तेरे नैनों में। दर्पण से कहते हो मन की मैं तेरी जागती निशीथ लिखूं, नख सिख श्रृंगारित हो मेरी खातिर, तो तुमको मैं नीत लिखूं। कपोलों की सुर्खी बतलाती तेरे ही के धधकते सपन, कपोलों की सुर्खी बतलाती तेरे हृदय के धधकते सपन। प्रेम में आत्माएं एक होती हैं, आओ मिलकर प्रेम की जीत लिखूं। बहुत बढ़िया भाई साहब, आओ मिलकर प्रेम अच्छे से बजा दो थोड़ा, लिखूं। उनके मन तक पहुंचे। जितने वो आपके मन तक पहुंचे हैं उतना आप भी उनके मन तक पहुंच जाएं। धन्यवाद भाई साहब, इतना अच्छा कहा पाठ उन्होंने किया और उनका साहस है, उन्होंने 7 स्वर पढ़ने का प्रयास किया है, आप सब तक पहुंचे हैं। और मैं इस कड़ी में अब इस जो क्रम को जिसमें नवांकुर कवियों को काव्य पाठ करना था ये यहाँ पूर्ण होता है। अब हमें औपचारिक कार्यक्रम सुनना है। आप सबका भी धैर्य टूट रहा है, मिनट गिन रहे हैं, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं। सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते। देखो कोई ड्रम कोई पियानो हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग फिल्म बनाने वाले लोग भी नहीं है कि बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ चल रहे हो। सिर्फ शब्द हैं, शब्द का कमाल है। सच कहने की हिम्मत रखते। डॉक्टर शिवम अंबर जी लिखते हैं, मैं पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़े भैया अनुभव शुक्ला जी को बुलाना, आगे का संचालन, आगे का कार्यक्रम, आगे की योजना उनके हाथ में है। सच कहने का हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते। आवाज तल्क है, तीखी है तो है, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते।